तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है और मैं अभी बीपीएमसी मधेपुरा में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक थर्ड सेम लेटरल एंट्री से आया हूँ। इससे पहले मैंने डिप्लोमा किया था दिल्ली से, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसमें मेरा रैंक 110 था, 110 था, और इसमें मेरा रैंक जो है 195 था। और मैंने चॉइस काफी कम ही फीलिंग किया था, जैसे दरभंगा, डीसी दरभंगा, एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसी भागलपुर और मधेपुरा, ये 4 ही कॉलेज किया था और काफी मिल सकते थे, बट मुझे चॉइस था जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए था। ये एमआईटी के बाद मेरा होम ही डिस्ट्रिक्ट मुझे मतलब पसंद था। और बीसीसीएलई के प्रिपरेशन थोड़ा क्वेश्चन तो हार्ड होता ही है, जैसे कि मैकेनिक्स का काफी हार्ड क्वेश्चन होता है। ओके। हाँ, तो एडवांस लेवल का पूछ किया जाता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप जो है प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट किए थे? मैंने तो प्रिपरेशन सर आप ही का मतलब थोड़ा सा रूल फॉलो किया था। जैसे इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, जैसे इंग्लिश पास नहीं कीजिएगा तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई है आप। ओके। मैंने आपको रूल सारा फॉलो किया था। शुरुआत में मैंने मैथमेटिक्स बनाया था बीएस अग्रवाल का, जो आपने बोले थे। उसके बाद मैंने ये मैकेनिक्स बनाया था। मैकेनिक्स मैंने उतना काफी नहीं किया था स्कोर, मैंने बस मैथमेटिक्स मैंने बनाया था। मैकेनिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन किया था बस। ओके। तो हाँ, मैथमेटिक्स में आपने कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ा था अपने तैयारी के दौरान? मैंने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था, आइगन वैल्यू, आइगन मैट्रिक्स, ये सब तो काफी आसान इसी सब पे आया था। बीएस अग्रवाल का एग्जाम्पल आया था सर अब की बार तो स्टोक्स थ्योरम एग्जाम्पल में। आया था। हाँ, एग्जाम्पल आया था। क्वेश्चन मुझे ये और इस पहले तो ये सॉलिड ज्योमेट्री में भी एग्जाम्पल ही आया था। 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल डिटो आया था सर। ओके। जी सर। और इंग्लिश को आपने रिमेम्बर कैसे किया था? याद कैसे किया था? कोई रूटीन वगैरह था या फिर ऐसे ही? नहीं सर, इंग्लिश तो सर मैंने रूल से किया था, जैसे आपने बताया था, जैसे एडवांस ये सिमिली वगैरह सब था, एडजेक्टिव था, नाउन था, ये सब मैंने याद किया था सर। जो आपका रूल था वही मैंने फॉलो किया था आपका। ओके। तो आप इस बार जो है सेमेस्टर एग्जाम जो है बाद में है, उसके बाद 1 महीना अभी टाइम है उन लोगों के पास जो लोग इस बार एग्जाम देंगे। तो उन लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? सर 1 महीना तो काफी ज्यादा, मैंने तो 10 से 15 दिन के बीच में तैयारी किया था। 1 महीना तो हुआ भी नहीं था मुझे। तो 15 दिन में मैंने तैयारी, 1 महीना काफी हो गया। तो सबसे पहले तो इंग्लिश क्वालिफाई करना चाहिए सभी को। इंग्लिश आप क्वालिफाई कर गए तो आप मतलब आपको कॉलेज मिल ही जाएगा अप्रॉक्स। आपका कौन सा ब्रांच था? मैकेनिकल ब्रांच था सर मेरा। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच था और वहाँ पे हाँ, भी मैकेनिकल ही लिए 190। हैं। जी, डिप्लोमा में भी मैकेनिकल था और बीटेक में भी मैंने मैकेनिकल ही लिया है। ओके। तो कोई बात है जो आप उस चीज को छोड़े होंगे तैयारी के दौरान, वो चीज अगर इस बार कोई स्टूडेंट करता है तो उनको जो है हेल्प होगा, कुछ वैसी पॉइंट्स या? बिल्कुल सर। मैंने ये डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन छोड़ा था। ये काफी कॉम्प्लेक्स था सर। ये मुझे नहीं लगा जो किसी से जल्दी बन पाएगी, तो काफी हार्ड था सर उसका। ट्रिक्स भी मैं सीख के गया था, फिर भी नहीं बन पाया था सर। मैं वही स्टूडेंट को कहता हूँ, मतलब डबल ट्रिपल जो बना के जाएगा, मतलब 10 अंडर 10 आ ही जाएगा सर। 5-6 क्वेश्चन आया था उसपे। अच्छा, डबल इंटीग्रेशन और सर। ट्रिपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, हाँ सर, डबल और ट्रिपल से पूछा गया था। 5-6 क्वेश्चन पूछा था सर। ओके, आपके अनुसार फ्रिक्शन जो टॉपिक्स है मैकेनिक्स का, उसमें क्वेश्चन आया था या फिर नहीं? सर मैंने पढ़ाई तो किया था, बट उसमें से एक भी नहीं आया था सर। सारा एडवांस लेवल का था। अच्छा, एडवांस लेवल का था। हाँ सर, एडवांस लेवल का था। ओके। तो जब आप एग्जाम में बैठे थे पेपर बनाने के लिए, तो आपने सबसे पहले किस पेपर को बनाना स्टार्ट किया? सर सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश ही को चॉइस किया था। इंग्लिश मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। हम तो शुरुआती से कहते हैं इंग्लिश यदि क्वालिफाई नहीं किया तो आपका एग्जाम बेकार चला गया सर। नहीं, कई क्योंकि पेपर जो है आपका, पेपर में अगर देखोगे तो पेपर में सबसे पहले मैथमेटिक्स दिया हुआ है, उसके बाद आप मैकेनिक्स दिया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश दिया हुआ है। तो नहीं कई सर, बार होता सर इंग्लिश हम वैसे भी याद करके गए थे, नाउन वगैरह सब एडजेक्टिव सब, तो वो कुछ सेम क्वेश्चन एज इट इज आता है पिछले साल का। तो वो रटा हुआ था, तो मैं जैसे हॉल में
बैठे थे तो मतलब सबसे पहले टिक मार दी इंग्लिश में जो रटा हुआ था, फिर बाद में क्वेश्चन देखने के बाद भूल भी जाते मैं। ओके, हाँ मैथ्स बनाने में पहले इंग्लिश। भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ सर, फिर थोड़ा इंग्लिश में आपको मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। मैंने 18 क्वेश्चन किए थे सर इंग्लिश में, बिल्कुल। ओके, और मैथ्स में कितने बनाए थे आप? सर मैंने 13 क्वेश्चन बनाए थे मैथ में। 13 अटेम्प्ट किए थे। ओके, हाँ क्योंकि इस बार तो मार्क्स शो किया नहीं, तो आपका पता नहीं चल पाएगा कि कितना मार्क्स आपका है। वो 2020 में शो किया गया था कि हाँ कौन हाँ स्टूडेंट। सर, 2021 में तो नहीं किया था। और विंग मैन मैकेनिक्स के 2 ही क्वेश्चन बनाया था। मैकेनिक्स का 2 ही क्वेश्चन बनाए थे। हाँ सर, वो भी फार्मूला बेस्ड था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेक्टेंगुलर का पूछा था सर, वही फार्मूला। ओके, यानी यहाँ पे जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम जो भी लोग 2021 में निकाले हैं, मैक्सिमम लोगों का यही 3-4 लोगों ने अभी तक इंटरव्यू दिया है। उसमें से सभी ने लगभग यही बताया कि मैथ्स पे हम लोग ज्यादा फोकस किए थे। हाँ सर, क्यों, तो यदि मैकेनिक्स आप कितना भी पढ़ के जाएगा तो मतलब हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन होता है, बन नहीं पाता है सर। आप जितना थिंकिंग करिएगा वो नहीं हो पाता है सर वहाँ पे। वहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज पूछ देता है। बिल्कुल सर। और उसमें तो सर IIT 2009 का भी क्वेश्चन दे दिया था बिल्कुल मैकेनिक्स में। बिल्कुल, जेई मेंस का क्वेश्चंस, जेई एडवांस का क्वेश्चंस ही इसमें मैकेनिक्स में जनरल रहता है। हाँ, मैकेनिक्स एडवांस क्या लेवल का है? सर। क्या मैकेनिक्स सर? तो आपका अप्लाइड फिजिक्स ही है ना, तो अप्लाइड फिजिक्स है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपका। हाँ, वो भी IIT लेवल एडवांस लेवल का क्वेश्चन था सर लगभग। तो बीएस ग्रीवाल से आपने जो इजी टॉपिक्स लगा हो वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहले सर एक तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब तो इजी है, इसके तो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2। ओके, और वेरी और थ्योरम सर, वेक्टर का तो काफी आसान क्वेश्चन था सर आपकी बार तो। ओके, और यानी सॉलिड ज्योमेट्री का भी सर आसान था, एक तो कौन का पूछा था सर, फार्मूला पूछा था उसका तो। अच्छा अच्छा, हाँ, कॉनिकल का। कोनिकल कर्व का। हाँ सर। तो फाइनली आप जो इस बार एग्जाम देंगे उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर मोटिवेट क्योंकि जब तक सर आप स्ट्रगल। आप एज ए सीनियर यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि आप 1 साल पहले निकाल चुके हैं। वो अलग मैटर है जी कि सर। आप अपीयरिंग पे निकाले हैं या फिर पास आउट होने के बाद, बट निकाल तो लिए। तो जो इस बार देंगे हाँ, उसके लिए तो आप एक एज ए सीनियर ही होंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज में जाए। जी उसके लिए सर, आप क्या बिल्कुल कहना एज ए सीनियर सर। तो सर मैं उन सबको सबसे पहले बोलूंगा जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल 2 ही सब्जेक्ट पे। कई सारे लोगों का सवाल आता है कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तो एग्जाम निकलेगा। नहीं सर, पूरा सिलेबस तो मुझे नहीं लगता कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आप क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं बनता है सर। मैं भी सर ऑल इंडिया रैंक 9, मतलब दिल्ली में 9 रैंक था सर मेरा पॉलिटेक्निक में। और मैं ICSE बोर्ड से पढ़ा हूँ सर। ओके, तो नहीं आ पाया सर उतना अच्छा रैंक, तो क्या करें, 12th नहीं किए थे इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। नहीं 12th रहता तो भी नहीं बनता, क्योंकि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कभी भी 12th में नहीं पढ़ना है। रैंक भी आपका नहीं 12th में नहीं। मैकेनिक। हाँ, मैकेनिक्स आपका बनता। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी तो है ना आपका, इसका अलग तरीके से रैंक ही निर्धारित किया जाता है। अगर हम आपका मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन सही किए हैं और मैकेनिक्स में 10 क्वेश्चन सही किए हैं, तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाता है जो मैथमेटिक्स को सही किया है। हाँ सर, मैं मैथमेटिक्स को पहले प्रेफरेंस है सर। हाँ, तो यहाँ इसका रैंक भी निर्धारित करने का नियम अलग है, इसलिए पहले मैथमेटिक्स को ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ सर, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन सकता था सर, मैंने 10 से 15 दिन में तैयारी किया था, इसीलिए उतना नहीं अच्छा रैंक आ पाया, 195 आया। नहीं 195 भी कोई खराब रैंक नहीं है। तो ये यूआर था ना? हाँ सर, UR था मेरा। और कैटेगरी में भी था? कैटेगरी में सर मेरा 63 था सर। कैटेगरी में 63 था। चलो, हाँ सर, अच्छा है। डिफेंस कोटा से था। तो वहाँ पे क्लासेस आपका मैकेनिकल ब्रांच से है, तो क्लासेस कैसा चल रहा है? सर अभी तक से क्लास टेस्ट हुआ नहीं था सर मेरा अभी तक से भी।
फिर भी अभी तक जो भी क्लास हुआ होगा उसमें आपको पता चला होगा ना कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसा क्लास चल रहा है, क्योंकि आप जो बताइएगा उसी के अनुसार यहाँ पे कई सारे लोग चॉइस फिलिंग करेंगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा क्लास होता है, तो हमें भी जो है यहाँ पे जाएंगे तो हमारे कुछ सीनियर्स जो है वो हमारी हेल्प करेंगे, ये सोच से कई सारे लोग जाते हैं। नहीं सर, कॉलेज तो बेस्ट है, कॉलेज में कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा हॉस्टल मैथ्स का दिक्कत है सर। हाँ, वो हॉस्टल में मेस का तो लगभग हर जगह दिक्कत होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत अच्छा दिया जाएगा, उसके कॉलेज तो बाद सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे लगता है पूरे बिहार में सबसे बेस्ट मधेपुरा का ही सर इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, पास में ही बनाया गया है। हाँ सर, काफी अच्छा है कॉलेज सर, सर भी मतलब स्ट्रिक्ट है, मतलब दो गेस्ट फैकल्टी काफी अच्छे पढ़ाते हैं वो। बिल्कुल, वो उसको टाइम भी लगा है बनने में, अप्रॉक्स 2016 में उसका मतलब शुरुआत किया गया था क्लासेस, उसके बाद से 2020 में शायद शिफ्ट हुआ है या 21 में। हाँ सर 2020 में। हाँ 2020 में, तो टोटल लगभग 5 साल लगा, तो 5 साल अच्छा खासा टाइम आपका यहाँ पे हो जाता है। नहीं सर, मैं तो पहले सबसे सभी को चॉइस करना चाहता हूँ, जो अपना पहले होम डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना चाहिए, ये नहीं जो जरूरी है जब हम यहाँ पे हैं कभी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है सर घर आने जाने में। ओके, हाँ, यानी मेरा चॉइस फिलिंग होम आपके डिस्ट्रिक्ट अनुसार इसलिए मैं होम टाउन बेस्ट। ज्यादा अच्छा है। क्या बोले सर? चॉइस फिलिंग जो भी लोग करेंगे उनके लिए सबसे पहला बात यह है कि उन लोगों को अपने होम टाउन के नजदीक लेना चाहिए। बिल्कुल सर, उसमें मैं तो जाहिर सी बात, मेरा होम टाउन था इसीलिए लिया सर, मुझे बख्तियारपुर गया सब में थोड़ा भरना नहीं भरा था सर, ओके। मिल सकता था सर मुझे स्पोर्ट राउंड में लगा। चलो ठीक है, आपने अपना टाइम निकाला यहाँ पे और हमारे साथ आप अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे उन लोगों को जो है यहाँ पे हेल्प होगा, तो उसके बिल्कुल लिए सर, थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू।